वहीं से वकील साहब के पास जाके दिया हूँ। अब मैंने मान लिया कि दे दिए होंगे, एक हफ्ते तक कोई फ़ोन नहीं आया। अप्रैल आ गया। अप्रैल में फिर जब मैंने 15 दिन बाद उनका किसी मकसद से फ़ोन आया, हमके नहीं तिवारी जी पैसे दे दिए थे वकील को? नहीं भैया नहीं दिए थे। हम कह रहे क्या मजाक बना रखा आपने, इतना सीनियर एडवोकेट, उसको हमने एक चेक दे रखा है। हमने कहा एक मीटिंग बुलाइए तत्काल। मीटिंग हुई, उसमें हमने पूरा ये किया कि ये बच्चों का खेल थोड़ी है, इतने लोगों का हम लोग मुकदमा लड़ने जा रहे हैं, बिजली का मसला है, सभी लोगों का नज़र हमारे ऊपर टिका हुआ है और आप लोग बच्चों का खेल कर रहे हैं। बोले भैया हम लोगों के बीच में कुछ लोग कह रहे हैं कि केस करने से ये होगा वो होगा, हमको तो आपको मीटिंग करके राय करनी चाहिए थी। उसके बाद हमने कहा देखिए अब आपस में कोई मीटिंग नहीं होगी, अब हम लोग पब्लिक के बीच मीटिंग करेंगे। जैसे हम लोग अभी यहाँ 50-60 लोग हैं ही, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ही हैं। हमने कहा बड़ी मीटिंग हम लोग कॉल देते हैं, उसी मीटिंग में बात होगी तिवारी जी, क्योंकि आप कुछ कह रहे हो मैं कुछ कह रहा हूँ, सही गलत का निर्णय जनता करेगी, आप आइए मीटिंग। जैसे ही मीटिंग की जगह तय हो गई, भारत पब्लिक स्कूल तारीख तय होगी, अब इनको लगा कि हमारी सारी पोल पट्टी पब्लिक में खुलेगी, तो इन्होंने कोशिश की कि मीटिंग ही ना हो। एक सुनीता नाम की महिला है जो इनकी महिला मोर्चे की अध्यक्ष है, हालांकि वो इस्तीफा दे चुकी है, और उस महिला का पिछले कई महीनों से कोई नामो निशान नहीं था, कहीं कहीं मीटिंग में ना आती थी ना कहीं कुछ। 1 महीने से गांव पे थी वो, अचानक से वो गांव से आती है, एकदम सीधे लैंड करती है कुलेसरा में, और फिर तिवारी जी के साथ 2-3 लोगों के साथ पूरा घूमना शुरू करती है। फिर एक मैसेज डालती है कि ये जो भारत पब्लिक के मीटिंग है इसको कैंसिल करके मेरे घर पे मीटिंग किया है। हमारे बीच कामेश्वर भाई बैठे हैं, इन्होंने एक मैसेज किया कि अब तक कहाँ थी, सोई हुई थी, यही इनका शब्द था। अब जब सब तय हो गया है तो तुम्हारे घर मीटिंग क्यों होगा? इस पर खूब बहस चली। शनिवार यानी रविवार था 18 मई को, शनिवार को एक मीटिंग सुनीता के घर तिवारी ने रखा कि कम से कम इनके घर एक मीटिंग कर ले, यानी उस दिन तक उनका प्लान था कि मीटिंग रविवार वाली ना हो। उस मीटिंग में ये स्थिति पैदा हो गई कि कई लोग आपस में लड़ने भिड़ने को तैयार हो गए, यानी कि गड़बड़ियों। वो करते क्या थे कि जो सवाल उठाता था उसको धमकाते थे। कई लोग यहाँ बैठे हुए जिनसे धमका धमकी हुई है, गाली गलौज हुई है, और उसके 3-4 लठैत थे। रविवार की मीटिंग में वो आए, तो रविवार की मीटिंग में ये मधुरेश भी थे, ठीक है, और लोग भी थे, काफ़ी लोग थे। अब वहाँ पे मैंने अपनी बात रखी, फिर तिवारी जी का जब मौका आया, तिवारी जी ने बात रखी एक राउंड, तो उसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया। यही बात है, हाँ यही बात है। फिर हमने कहा कि तिवारी जी ने आपने जो गोल गोल घुमाया किसी को कुछ समझ में नहीं आया, फिर से थोड़ा पॉइंट पे आए। फिर उन्होंने एक आध सवाल किया, फिर वो अपने 4-5 लोगों के साथ उठे और धर करके मीटिंग से चल दिए। हम लोगों ने कहा कि भाई अब मीटिंग से चले गए, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य था 3 लोगों को समिति से हटाना। पहला, गौरी शंकर जो महासचिव बड़ा पद होता है समिति में, ध्यान रखिए, मैं उपाध्यक्ष था उस समिति, अध्यक्ष उत्तम प्रकाश तिवारी। महासचिव का ही दिल है मुर्गी जैसा। जब हम लोग महापंचायत किए थे, महापंचायत के पहले हम लोग गए थे भारत पब्लिक स्कूल में बात करने, तो उसने कहा था कि किसी व्यक्ति का नाम लेके उनसे एक बार आप लोग मिल लीजिए, राय सलाह कर लीजिए। तो वो डर गए कि क्या ज़रूरत है महापंचायत करने की, ये वो। तो महापंचायत हुई और काफ़ी अच्छी हुई। तो वो हर चीज़ में डरते थे, मतलब फूक के कदम रखते थे कि कहीं कुछ हो ना जाए। गणेश चौहान जी का घर एकदम तिवारी जी के घर के सामने है, अक्सर समिति की मीटिंग उसी गली में होती थी, और गणेश शंकर चौहान घर में रहते थे, मीटिंग में नहीं आते थे, सचिव समिति। फिर अचानक से वो निकलते थे अपना सामान को कंपनी का लेके, मोटरसाइकिल पे रखते थे और बैठालते थे किसी को और लेके, और श्याम बिहार लखनौली से लोग आके उनके दरवाजे पे मीटिंग में बैठे हुए। और सचिव महोदय एक बार होता तो समझ में आता, कई बार हुआ मीटिंग में बैठे नहीं, निकल के अपना सामान माल पहुँचा। तो हमारा था कि महासचिव, सचिव और कोषाध्यक्ष जो थे पवन, उनका हिसाब किताब की गड़बड़ी आपको हमने बता ही दिया। हिसाब किताब में गड़बड़ी पकड़ी गई। हमने कहा कि जो आदमी 4 लाइन सही से लिख नहीं सकता है उसको कोषाध्यक्ष क्यों बनाया? भाई जो सही से हिसाब रख सकता है उसको बनाया जाना चाहिए। चलिए उस समय हम लोगों को पता नहीं था।